हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पंचायती राज प्रणाली से संबंधित सवाल लेकर के आए हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथियों, पंचायती राज प्रणाली में ग्रामीण भारत का सशक्त लोकतंत्र की जो एक झलक है वह सबसे ज़्यादा कहीं परिपूर्ण यदि दिखाई देती है तो ग्राम से दिखाई देती है। गांधी जी का स्लोगन था कि गांव निचले पायदान पे रहने वाला व्यक्ति यदि सशक्त होता है तो देश अपने आप धीरे धीरे सशक्त हो जाएगा। साथियों, यह हमारे पुराने संसद भवन का दृश्य दिखाई दे रहा है चित्र, जो कि गोलाकार है साथियों। और नया अभी वर्तमान में संसद भवन बना है, क्योंकि इस संसद भवन की जो क्षमता थी बैठने की वह कम थी साथियों। अभी वर्तमान में क्योंकि 2026 में लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें बढ़ने के अनुमान हैं, जिसकी वजह से लगभग 800 से ज़्यादा सीटें नए संसद भवन में हैं साथियों। अब यहीं पर बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की, तो सबसे पहले इतिहास जानना जरूरी है साथियों। यदि हम जिस देश में रहते हैं उसके इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस देश से जानकारी से अछूते रह जाते हैं साथियों। आज देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। प्राचीन भारत में गांव और कस्बों की अपनी स्थानीय शासन व्यवस्थाएं रही हैं, जिसे पंचायत कहा जाता था। 1950 के दशक में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को औपचारिक रूप से त्रिस्तरीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया था साथियों। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके तहत पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारी दी गई साथियों। अब प्राचीन काल में पंचायतें कौन कौन सी थी ये जानना जरूरी है। प्राचीन काल में आपने देखा था कि ऋग्वेद में सभा और समिति के बारे में वर्णन था नामक लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जो गांव की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती थी साथियों। यही बात करते हैं अगले प्रारंभ में। मौर्य काल में, गुप्त काल में गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता था, ग्राम प्रधान होते थे जो। यही मौर्य, जब हम मध्यकाल में आते हैं, चोल और उत्तर मल्लूर शिलालेखों से पता चलता है कि चोल शासन में भी पंचायत व्यवस्था थी और गांवों को कुर्रम कहा जाता है। एक आपके लिए जीएस का एक नया तैयार हो गया है आपके पास में कि कुर्रम शब्द का उद्भव कहाँ पर था साथियों। तो कुर्रम शब्द का उपयोग चोल काल में किया जाता था। पंचायती राज प्रणाली की परिभाषा क्या है? भारत में पंचायती राज एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करती है। यह जो दृश्य आप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री या कि गृह मंत्री हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे साथियों। नेक्स्ट यहीं पे अगले तारम में देखते हैं पंचायती राज का इतिहास। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में, हमने पहले भी आपसे बता दिया था, नागौर जिले में पहली बार शुरुआत हुआ। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर लागू हुआ। और पहला राज्य कौन था? राजस्थान का नागौर जिला साथियों। 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य की गई। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक, या जिला परिषद। साथियों, ग्राम पंचायत किसी एक निश्चित भूभाग में होता है। ग्राम सभा किसे कहते हैं? प्रश्न नया आ गया कि ग्राम सभा क्या है। तो गांव में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम हो, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। पंचायत समिति, कुछ गांव मिलकर के एक ब्लॉक या पंचायत समिति का निर्माण करते हैं और बहुत सारे ब्लॉक मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करते हैं साथियों। अगला देख लेते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर की व्यवस्था संस्था होती है। प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा की भूमिका पर अहम होता है। कहने का मतलब है कि ग्राम सभा जिनकी उम्र 18 वर्ष है, वोटर लिस्ट में नाम है उनका, और वे मतदान के द्वारा
प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा वो अपने प्रधान का चुनाव करते हैं साथियों। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर क्या है, उससे जस्ट ऊपरी स्तर का है। कई ग्राम पंचायतों का समूह ब्लॉक प्रमुख होता है। यहाँ के अधिकारी को बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। यही जिला परिषद, जैसे किसी जिले में 10 ब्लॉक हो सकते हैं, 8 ब्लॉक हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जिले की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है साथियों। जिला स्तर का सबसे उच्च संस्था जिला पंचायत अध्यक्ष उसका प्रमुख होता है, जिसे जिला योजना समिति से तालमेल स्थापित करता है, जो कि पहले राज्य का जो सीधे पैसा जिले पर आएगा जिला परिषद में, वहाँ से ब्लॉक पर आता है, ब्लॉक से सीधे गांव की तरफ जाता है साथियों। पंचायती राज की विशेषताएं क्या रही हैं? लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। हम ये कहें कि लोकतंत्र की नर्सरी कहलाती है साथियों। पंचायती राज प्रणाली लोकतंत्र की एक नर्सरी है कि शुरुआत में ही आपने देखा कि गांव के लोग राजनीति से अपने अधिकारों के हक के लिए, क्योंकि सीधे गांव के लोग किसी एमएलए या एमपी से सीधे उनका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन गांव में रहने वाला जो मुखिया है या व्यक्ति है वो गांव की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा उन लोगों की अपेक्षा जो कि जिले में या कि शहरों में रह रहे हैं। तो गांव की समस्याएं हैं, चाहे सड़क हो चाहे अन्य जितनी भी समस्याएं हो, वो गांव का व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए उन्होंने अहम भूमिका अदा किया था साथियों। और यह गांधी जी का सपना था। राम राज्य में उन्होंने एक नया स्लोगन जोड़ा था। तो आरक्षण की व्यवस्था है साथियों, एसटी एससी और महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। मध्य प्रदेश 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है और 5 वर्षीय कार्यकाल रहा साथियों। कहते हैं कि इसका जो चुनाव है 5 वर्षों के लिए होता है। सांसद, एमपी, एमएलए और ग्राम पंचायत या पंचायती राज प्रणाली, इन सभी का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन यहीं पे राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा सांसद का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायती राज की भूमिका क्या रही साथियों? स्थानीय विकास के कार्य की बात करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़कों के प्रबंधन, सामाजिक न्याय की व्यवस्था करता है। इसीलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई है साथियों। निष्कर्ष और महत्व: पंचायती राज ग्रामीण सशक्तिकरण का आधार है और यह लोकतंत्र की नर्सरी कहलाता है। लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना यह महत्वपूर्ण इसके कार्य रहे साथियों। यही देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ? स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है 1952, 1959, 62 एंड 72। राइट आंसर होगा साथियों 1959। नागौर जिला कहाँ का? आपके राजस्थान का। और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है साथियों। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? साथियों, बलवंत राय मेहता इसके अग्रणी रहे, वास्तुकार रहे। तो बलवंत राय 3 शब्दों से मिलके बना है। बलवंत राय, बलवंत राय। तो देखिए बलवंत राय मेहता, तो राइट आंसर होगा साथियों 3, त्रिस्तरीय, क्योंकि उनके नाम में 3 शब्द जुड़े हुए, बलवंत राय मेहता। तो राइट आंसर होगा 3। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? साथियों, सामान्य चुनाव तो होते थे, लेकिन क्योंकि संवैधानिक दर्जा न होने के कारण पंचायतों को उतना अनुदान नहीं मिल पाता था, उतनी राशियां नहीं मिल पाती थी, तो जिस कारण से पंचायतें अपने क्षेत्र का उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाती थी। लेकिन 1992 के बाद ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होती गई। जब राजीव गांधी की सरकार आई तो 73वां संविधान संशोधन सन 1992, उस समय पर देश के बीपी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री रहे। तो 1992 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ साथियों। भारत में पहली ग्राम पंचायत कहाँ स्थापित हुई? तो जैसा कि हमने पिछले भी जिक्र किया था साथियों, नागौर जिला राजस्थान में स्थापित हुआ 1959 को। ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है साथियों? सरपंच, मुखिया, प्रधान या अध्यक्ष। साथियों, राइट आंसर यहाँ पे प्रधान भी है और सरपंच भी है। अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में प्रधान कहा जाता है,
लेकिन यहीं पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में इसे सरपंच के रूप में जाना जाता है साथियों। तो आप लोग दोनों आंसर कर लीजिएगा, सरपंच और प्रधान दोनों राइट आंसर है जहां भी ऑप्शन आएगा। जिला परिषद किस स्तर की संस्था है साथियों? जिला परिषद, जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जब आते हैं साथियों, तो टॉप में आपके पास क्या है? जिला, फिर ब्लॉक, फिर ग्राम पंचायत। तो टॉप टू बॉटम की तरफ हमने देखा, तो टॉप में यहाँ जिला परिषद किस स्तर की संस्था है? तो आपके ऑप्शन में है जिला, तो राइट आंसर होगा जिला साथियों। और ग्राम पंचायत, ग्राम क्या है? सबसे निचली संस्था है। ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? मैंने आपसे कहा था, ऐसा नहीं कि ग्राम सभा में गांव में जितने लोग होते सभी ग्राम सभा के मेंबर हो गए, ऐसा नहीं। ग्राम की आबादी हो सकते हैं, लेकिन ग्राम सभा में वही लोग होंगे जो सभी मतदाता होंगे, जिन्हें वोट डालने का अधिकार होगा साथियों। तो गांव के सभी मतदाता, चाहे पुरुष हो, महिला हो या न्यूट्रल जेंडर, कोई भी हो, वे सभी ग्राम सभा में शामिल होंगे। ब्लॉक स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? ब्लॉक स्तर ग्राम से उच्च स्तर होता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य पंचायत। राइट आंसर होगा साथियों पंचायत समिति, और पंचायत समिति को ही ब्लॉक पंचायत कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा आपके पास में बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है साथियों। आप लोग कमेंट भी करते रहें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपको बनाते रहें। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो देख सकते हैं। वह एसएससी, रेलवे, अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है साथियों, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या आरओ हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। और पंचायती राज समिति से निश्चित है 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के में पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर होगा आपके पास में 5 वर्ष, क्योंकि भारत में जो इलेक्शन होते हैं सीधे वो 5 वर्ष के लिए होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 वर्ष, यूएसए के राष्ट्रपति 4 वर्ष में एक बार नियुक्त होता है साथियों, तो वहाँ पे 4 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन वहीं पे हमारे भारत में राज्यसभा के सांसद के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। पंचायती राज किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रतीकात्मक, प्रातिनिधिक। राइट आंसर होगा साथियों प्रातिनिधिक होता है, राइट आंसर सी होगा। ये नेक्स्ट देखते हैं, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? मैंने आपसे बताया था कि प्रत्यक्ष मतदान होता है। इसमें ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं, जो मतदान, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वे सभी मतदान करते हैं साथियों। तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति ने प्रस्तावित किया? हम लोग बार बार 2 से 3 बार ये सवाल पढ़ चुके हैं साथियों। तो राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता, और नाम में भी आप देख रहे हैं 3 चीज़ें हैं, इसलिए आप सदैव बलवंत राय मेहता आप जान लीजिए कि ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की मांग करता है। ग्राम सभा का गठन कब किया गया? तो हर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए है, 5 वर्ष। यही देखते हैं नेक्स्ट, पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत। साथियों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आर्टिकल 243 के तहत आता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है साथियों? तो ऑप्शन पे स्क्रीन पर है, ग्राम सभा, राज्य सरकार, चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, अक्सर एग्जाम पे आता है, एमपीपीसीएस का बहुत ही पसंदीदा सवाल रहा है ये, कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या ब्लॉक पंचायत, इन सभी का या पंचायती राज प्रणाली से संबंधित जो भी चुनाव होगा उन्हें राज्य चुनाव आयोग कराता है साथियों, क्योंकि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन वहीं पर बात करते हैं एमपी और एमएलए का चुनाव, तो चुनाव आयोग कराता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे पास स्क्रीन पर है मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति। तो राइट आंसर होगा साथियों जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, इसका राइट आंसर है। ये अगले सवाल की तरफ देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? हमारे पास स्क्रीन पर ऑप्शन है 1990, 91, 92 एंड 93। राइट आंसर होगा साथियों 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल की बात है साथियों। यही देखते, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? मैंने आपसे बता भी दिया था एक बार कि ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, भूलिएगा नहीं आप साथियों। यहीं पर हम लोग पंचायत के बारे में जब बात करते हैं तो गांधी जी का सपना था पंचायत के बारे में, कि पंचायत में यदि गांव के लोगों को अधिकार दिया जाए तो निश्चित है कि वे राजनीति सीख करके
या अपने गांवों का विकास करेंगे, क्योंकि उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं साथियों। हम एक बहुत अच्छा वाक्य कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, इसमें पंचायत ऐसी व्यवस्था है जो जन भागीदारी से आदर्श समाज का निर्माण करती है, विकास की जिम्मेदारियां निभाती है। गांव के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचायती राज की अहम भूमिका है। पंचायती राज सत्ता विकेंद्रीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य क्या था साथियों? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण था, सत्ता ताकि छोटे छोटे भागों में हस्तांतरित की जा सके। इस व्यवस्था में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से कानूनी व्यवस्थाओं तथा ग्रामीण भारत का विकास किया जा सकता है साथियों। इसी के साथ साथ जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथियों, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है साथियों। और ऐसे ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।